त्र्यायुखं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुखं जद्देवे खुत्र्यायुखं तन्नो अस्तु त्र्यायुखम। अर्थात ये गृहीय सूत्रानुसार या फिर वैदिक मंत्र है। किस चीज का? इस मंत्र से शरीर पर भस्म लेपन किया जाता है। भस्म जो भगवान भोलेनाथ संपूर्ण शरीर पर लगाते हैं, हम भोलेनाथ को लगाते हैं, अर्थात तो शिवलिंग को, शिव जी को, जैसे हम अपने शरीर को लगाते हैं। लेकिन क्या पता है भस्म का वैज्ञानिक भी एक अप्रूवल, हालांकि इन सारे विषयों में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं जाना चाहिए, लेकिन समझने की बहुत आवश्यकता है, इसलिए इस विषय को आज मैं लाया हूँ। भस्म में इतना बड़ा सामर्थ्य है, इतना बड़ा वैज्ञानिक तरीका भी छिपा हुआ है, या वैज्ञानिक महत्व भी भस्म के अंदर है। और विज्ञान तो अभी कर रहा है ये सारी खोज। हमारे साइंटिस्ट जो थे, ऋषि मुनि, हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, उन्होंने तो पहले से बताया हुआ है। कहने का मेरा तात्पर्य आज इस वीडियो में आपको सुनाने वाला हूँ भस्म का महत्व। आने वाले कुछ ही दिनों में पूर्ण प्रयत्न करूंगा शिवरात्रि से पहले भस्म धारण की संपूर्ण विधि, कैसे भस्म धारण किया जाता है, कैसे किस समय पर कैसे भस्म धारण करनी है, वो भी सुनाऊंगा। लेकिन आज का अवश्य यह वीडियो सुनिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भस्म शरीर के सभी पापों का नाश कर दे, वो है भस्म। शरीर पर लेपन किया जाए, वो है भस्म। भगवान शिव जी को भस्म इतनी प्रिय है तो हम जानते ही है, हमारे जो ज्योतिर्लिंग आदि है, भस्म की आरतियां भी होती है, भस्म का लेपन होता है। तो सोचिए इतना इसका महत्व कितना होगा। कई बार तो ग्रंथों में यहाँ तक है कि भगवान शिव को माँ पार्वती स्वयं भस्म से लेपित करती थी, अर्थात भस्म का लेपन वो स्वयं लगाती थी। दूसरे तरीके से अगर हम कहें तो कंडे की भस्म है, यज्ञ की भस्म है, ये जो सारी भस्म है उसमें कोई भी चीज जब आप रखते हो ना तो मतलब उसमें तेज बढ़ जाता है। जैसे एक बात कहूं कि सुवर्ण है, उसको अग्नि में तपाते हैं तो अग्नि के अंदर जो भस्म है तो उसकी वजह से सोना चमकता है। उसमें आप अग्नि को भी समन्वित कीजिए, क्योंकि अग्नि के बिना भस्म नहीं होगी। दूसरी अगर बात करें, चलो ये सारी चीजें भी हम छोड़िए, लेकिन एक अब बहुत बड़ी बात जो आपको पता होगी शायद, कि जब जब भी आयुर्वेदिक उपचार हम लेते हैं उसमें भी खास करके बड़े जब रोग होते हैं तो सुवर्ण भस्म, रजत भस्म, हीरा भस्म, मतलब सोचिए कितनी प्रकार की भस्म है जो हम दवाई के तरीके से पीते हैं या खाते हैं, और हमारे शरीर में जो रोग रूपी राक्षस है उसको मारती है और हमारा शरीर स्वस्थ करके तेजस्वी बनाती है। तो कहने का तात्पर्य है भस्म का जो महत्व है वो शास्त्रों में प्रचुर मात्रा में लिखा है। और भस्म तो नित्य पूजा का एक अंग है। नित्य संध्या जब हम करते हैं प्रातः, मध्याह्न या सायं, या खास करके प्रातः और सायं, भस्म के बिना तो संध्या हो ही नहीं सकती। लिखा है जब भस्म ना हो तब क्या करे, तो अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, सर्वगो अवा इदं भस्म, मन एतानि चक्षुगोखि भस्मानि। जब कोई ऐसी जगह पर है, संध्या करते हो, भस्म ना मिले तो क्या करे, तो फिर अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, अर्थात पवन को भस्म स्वरूप मानिए, वायु को मानिए, जलमिति भस्म, हाथ में जल लेकर उसको घिसकर अपने शरीर पर लगाइए और मानिए कि वो भस्म है। मतलब सर्वगो हवा इदम भस्म, आप कण कण में भस्म है। जब ना हो तब की बात है, लेकिन जब प्रत्यक्ष रूप से आप शरीर पर लगाते हो तो उसके चमत्कारिक जो गुण है वो शास्त्रों में भी है। अभी तो साइंस ने भी ये चीज मान ली है। और दूसरी चीज मैं कहूँ, खास करके अभी शिवरात्रि आ रही है, इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ कि अगर आप शिवरात्रि की पूजा करते हो तो धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, शिव पुराण, शिव रहस्य, ये सारे ग्रंथ है। स्कंद पुराण के खंड में भी लिखा हुआ है। प्रदोष व्रत के निरूपण में, शिवरात्रि व्रत के निरूपण में लिखा है कि जब आप भगवान शिव की पूजा करते हो तो आचमन आदि करके रुद्राक्ष माला धारण करनी है और भस्म धारण करनी है। खास करके जब महाशिवरात्रि की मैं बात करता हूँ तो महाशिवरात्रि में
जब आप भगवान शिव की पूजा का व्रत संकल्प करते हो या शिव पूजा करते हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, हालांकि मैं ये कह दूं, यहाँ हमारे शास्त्रों में बहुत सारी जगह पर पुरुष और स्त्री का कोई मतभेद नहीं बताया है। बहुत लोग जैसे कहते हैं ना कि महिला न्यास नहीं कर सकती है, तो उसका गलत मीनिंग नहीं है। वो क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि शास्त्रों में ये कहा है कि महिला अगर न्यास नहीं भी करेगी तो उसको उतना ही फल मिलेगा जितना पुरुष न्यास करके प्राप्त करेगा। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि महिला नहीं कर सकती। उनकी इच्छा है तो न्यास कीजिए, भस्म धारण करनी है अवश्य कीजिए। तो भस्म धारण करने के बाद ही आप शिव पूजा शुरू कर सकते हो, स्पेशली महाशिवरात्रि में। तो भस्म का ये महत्व है। दूसरा जो मैंने संशोधन करके वैज्ञानिक जो गुण भस्म में पाए गए हैं वो मैं आपको सुना दूं बहुत ही संक्षिप्त में। जैसे अगर मैं कुछ चीज़ें कहूँ तो हम खुद भी जब अच्छे अनुष्ठान आदि यज्ञ करते हैं तो हम उसकी भस्म को संभाल के रखते हैं और उसी भस्म को छान के पूरा उसका मतलब प्रयोग करते हैं। हम सभी जो ब्रह्मदेव है हम बांट लेते हैं और वही भस्म हम लगाते भी है हमारे शरीर पर। कभी कभी कोई बीमारी होती है, पेट में कमजोरी आदि कुछ होती है तो पानी में थोड़ी सी डाल के वही भस्म हम पीते भी है, हमारे शरीर में जाती, हम अच्छे रहते हैं। कहने का तात्पर्य है भस्म हमारे दैनिक जीवन का, शरीर का एक हिस्सा ही है। और उसी प्रकार से जहां पर बात करें वैज्ञानिक तरीके की, तो एक चीज है कि भस्म शरीर पर धारण करने से शीत से, क्योंकि भस्म का गुण है गर्मी, शरीर पर गर्मी जो है ना वो हमें देता है। अर्थात जो वायु रूपी शीत है जो शरीर को नुकसान देता है, आप उस शीत से बचोगे। वायु से संबंधित कोई रोग आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे। उसी प्रकार से जहां पर भस्म होता है ना तो वहां पर बैक्टीरिया नहीं आते हैं। ये ध्यान से सुनिएगा, जहां भस्म होती है या शरीर पर भस्म लगाया है आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं, या बैक्टीरिया से मतलब कोई भी किसी भी प्रकार के विषाणु कीटाणु होते हैं वो दूर रहते हैं। उसी प्रकार से तेज, शरीर का जो तेज है उसको बढ़ाने में भी भस्म काफी फायदेमंद है। क्योंकि यहाँ ये साबित हुआ है कि जैसे भस्म के अंदर एल्यूमिनियम, पोटास, सोडा बाई, कार्ब, लोहा, मैग्नीशियम आदि की विद्यमानता है, ऐसा पाया गया है शास्त्रों के अनुसार और विज्ञान के अनुसार। दूसरा, जब आप शरीर पर भस्म लगाते हो तो हमारे जो रोम है, रोंगटे है, उसके जो कूप है ना वो खुलते हैं। शरीर की जो इंद्रिया है वो जागृत रहती है, शरीर में जो चक्र है वो जागृत रहते हैं। और जब शरीर के चक्र जागृत होते हैं, रोमकूप जब जागृत होते हैं, जो रोंगटे के जहाँ जो कूप जैसे होते हैं ना वो द्वार, छिद्र, तो उसके द्वारा शरीर में ऑक्सीजन जाएगा, शरीर निरोगी रहेगा। बहुत प्रकार के फायदे हो गए। दूसरी बात, रोग और कीटाणु का भस्म की वजह से अगर नाश होता है तो जठराग्नि जो है वो सुरक्षित रहेगी। जठराग्नि सुरक्षित रहेगी तो भूख बढ़ाने में भी फायदा रहता है। भस्म विष को हटाने में बहुत ही बड़ा अद्भुत तत्व माना गया है। उसी प्रकार से भस्म की वजह से कई प्रकार के रोग जो होते हैं वो दूर होते हैं। बाहरी वातावरण से सुरक्षित रखने के लिए भस्म काफी फायदेमंद है। अशुद्ध वायु को दूर करके वायु को, वातावरण को शुद्ध बनाता है, ये भी कहता है। और गुरुह्य सूत्र अनुसार, जैसे मैं शुरुआत में मंत्र बोला त्रायुखं जमदग्नये कश्यपस्य त्रायुखं, इस मंत्र को पूरा अलग एक एक पार्ट में करके एक एक नाम बोल के, जैसे अपने सिर पे, गले पे, दोनों बाहु पे, कोहनी पे, अग्रभाग में, फिर अपने छाती के भाग पर और पेट के भाग पर, ये मंत्र के विधि द्वारा भस्म को लगाई जाती है। उसके अनुसार, उसके सिवा आप चाहो तो पूरे शरीर पर भी भस्म का लेपन कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भस्म लगाना सिर्फ एक, ये मत मानिए कि ये कोई सिर्फ एक परंपरा है या फिर सिर्फ कोई एक वर्ग के लिए है। जैसे खास करके जब कुछ बुरी चीजें होती है तो एक वर्ग के ऊपर बताई जाती है, उसी प्रकार से ये चीज सिर्फ किसी एक वर्ग के लिए नहीं है या सिर्फ हमारे लिए नहीं है। हर एक सनातनी को भस्म लगानी चाहिए। और उसका लाइव अगर आपको उदाहरण देखना है, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में देखिए आप, वहाँ की महिलाएं, छोटी छोटी लड़कियां, चाहे वो मिलियनर क्यों ना हो, लेकिन उनके इस स्थान पर आप देखिएगा भस्म होगी और तिलक होगा।
मतलब ये आप अपने आप से सवाल कीजिएगा। और बहुत लोग अभी तो ऐसे मतलब बहुत ही ज्ञानी है कि जिनको हिंदू अपने आप को कहलाने में, शिखा रखने में, भस्म करने में, टीका लगाने में शर्म आती है। और एक ऐसा वर्ग है जो पूरी दुनिया में खुले तौर पर कहता है हम ये है, मतलब हम यही है। अभी देखा जाए तो एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि जहाँ पर कुछ हमारे स्पोर्ट्स के क्रिकेट खेलने वाले जो खिलाड़ी है उनमें से कोई एक दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने धर्म का सम्मान कर रहे हैं। अपमान हमारा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, वो अपने धर्म का सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने टीका नहीं लगाने दिया और हम है फादर और चादर में से खड़े ही नहीं हो पाते हैं। अपने आप से प्रश्न कीजिएगा, टीका लगाइए, भस्म लगाइए, गर्व कीजिए अपने आप पर। भस्म का वैज्ञानिक महत्व है, भस्म का शास्त्रोक्त महत्व है, भस्म लगाने का भी तरीका है। मैं कहता हूँ अगर कोई तरीका ना आए तो कोई बात नहीं, भस्म मिली लगा दो शरीर पर। लेकिन भस्म से संबंधित अगर एक दूसरी मैं बात करूँ, देवी भागवत में इसकी कथा बहुत सुंदर कथा है कि भस्म के स्पर्श मात्र से उद्धार हो जाता है। वो कथा भी सुनाऊंगा। ये पहला भाग है। दूसरे भाग में मैं या तो आपको कथा सुनाऊंगा या तो भस्म धारण करने की विधि आदि जो है वो आपको बताऊंगा। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है गर्व से भस्म लगाओ। भस्म के कुछ नियम होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा जब इस श्रृंखला का वीडियो पूर्ण होगा उस समय पर। लेकिन भस्म का महत्व बहुत है। ये तो मैंने संक्षिप्त में कहा, मतलब ये ऐसा महत्व है कि कहते कहते थक नहीं सकते हैं। आप सुनते सुनते भी थक नहीं सकते हो। आपको ये विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइएगा। और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और मैं ये भी कहूँगा कुछ दिन तो लगाइए भस्म और हमारे साथ अनुभव साझा कीजिएगा। ओम गणेश हर हर महादेव।